छोटी सी मीराबाई ने एक बार अपनी माँ से पूछा, माँ देखो, वो किसी की बारात जा रही है। दूल्हा कितना खूबसूरत है और पूरी बारात कितने ठाट बाट से जा रही है। माँ, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मेरा दूल्हा कौन है और वो कहाँ है? मुझे मेरा दूल्हा कब मिलेगा? बताओ ना माँ, मेरा दूल्हा कब आएगा? मीरा की माँ ने कहा, ये कैसे सवाल कर रही हो मीरा? अभी तो तुम छोटी बच्ची हो। एक दिन तुम्हारा दूल्हा भी इसी तरह घोड़ी चढ़कर पूरे ठाट बाट से जरूर आएगा। नहीं माँ, मुझे अभी बताओ कि मेरा दूल्हा कौन है। मीरा, वो सामने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति देख रही हो, वही तुम्हारा दूल्हा है। क्या भगवान श्री कृष्ण मेरे दूल्हा हैं? फिर तो यही मेरे पति हुए ना माँ? माँ की बातों का मासूम मीरा के दिल पर इतना असर पड़ा कि वो तभी से भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मान बैठी और उन्हीं की भक्ति में लीन हो गई। तब वो दिन रात कृष्ण भक्ति में मग्न रहती। एक दिन अचानक ही उनकी माँ का देहांत हो गया, जिसकी वजह से वो काफी उदास रहने लगी। उनके कोई भाई बहन भी नहीं थे जिनके साथ खेलकर वो अपना मन बहलाती। धीरे धीरे मीरा बड़ी होती गई और फिर एक बार उनके दादाजी और पिताजी ने मिलकर उनकी शादी उदयपुर के महाराज भोजराज से करा दी। राजा भोजराज मेवाड़ के राणा सांगा के पुत्र थे। उनकी शादी संवत 1573 में मीराबाई के गुरु रविदास जी की उपस्थिति में संपन्न हुई। लेकिन मीराबाई अपने विवाह से खुश नहीं थी। वो अपने साथ भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति भी ले आई। विवाह से दुखी मीराबाई की आंखों में आंसू देखकर उनके पति राजा भोजराज उनसे पूछते हैं, क्या बात है मीरा, तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे? क्या तुम इस विवाह से खुश नहीं हो? मीराबाई ने कहा, मेरा विवाह तो बचपन में ही मेरे प्रभु श्री कृष्ण से हो गया था। मैं उन्हें ही अपना पति मानती हूँ, इसीलिए वही मेरे पति हैं। तो भला मैं इस विवाह से कैसे खुश रह सकती हूँ? राजा भोजराज हंसते हुए कहते हैं, अरे ये क्या बेवकूफी है मीरा, क्या इस तरह का मजाक करना उचित है? नहीं, मैं सत्य कह रही हूँ। मेरे पति श्री कृष्ण ही हैं और मैं उनकी प्रेमिका। मीराबाई की बात सुनकर राजा भोज को काफी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में ही कमरे से निकल जाते हैं और अपनी माँ और बहन से जाकर मीरा के बारे में सारी बात बताते हैं। जिसके बाद वो दोनों मीरा को समझाती हैं। राजा भोज की बहन कहती है, मीरा, ये क्या पागलपन है जो तुम मेरे भाई के साथ इस तरह से व्यवहार कर रही हो? राजा भोज की माँ कहती है, तुम क्या सोचती हो कि मेरा पुत्र शांत स्वभाव का है तो तुम अपनी बातों से उसे घुमाओगी तो वो घूम जाएगा? ये तुम बहुत बड़ी भूल करी हो मीरा। मीरा ने कहा, मैंने पूरी तरह से सत्य कहा है माताजी। मैंने हमेशा से ही अपने गिरधर गोपाल को अपना पति माना है। उनके समान मेरा कोई नहीं। मीराबाई वहीं मंदिर में जाकर भगवान कृष्ण की पूजा आराधना में लीन रहती और कीर्तन भजन करती रहती। बाकी के दूसरे कृष्ण भक्त भी उनकी भक्ति में लीन हो जाया करते थे। मीराबाई ने अनेकों कविताओं की रचना की, जिसकी ख्याति हर ओर फैलने लगी। वो मंदिरों में अपनी सुरीली आवाज में भजन गाती तो सभी मंत्रमुग्ध हो जाते। इस तरह मीराबाई की प्रसिद्धि पूरे भारतवर्ष में फैल गई और उनके बारे में शहंशाह अकबर को भी जानकारी प्राप्त हुई। जिसके बाद मोहम्मद अकबर खुद मीराबाई से मिलना चाहते थे। अकबर अपनी सभा में बोले, मैंने श्री कृष्ण की परम भक्त मीराबाई के बारे में काफी कुछ सुना है। मैं उससे हर हाल में मिलना चाहता हूँ। मैं खुद उनसे मिलने जाऊंगा। अकबर के मंत्री ने कहा, परंतु महाराज, क्या आपको इस बात की जानकारी नहीं कि आप जिस मीराबाई से मिलने को बेताब हैं, वो उदयपुर के महाराणा कुमार भोजराज की पत्नी हैं। दरअसल उदयपुर के महाराणा कुमार भोजराज और सम्राट अकबर के बीच संबंध अच्छे नहीं थे। दोनों एक दूसरे के कट्टर शत्रु थे, जिसकी वजह से अकबर के लिए मीराबाई से मिलना नामुमकिन सा था। लेकिन वो हर असंभव कार्य को भी संभव बनाने की ताकत रखते थे। ऐसे में उन्होंने मीराबाई से एक शहंशाह के रूप में नहीं बल्कि एक आम इंसान के रूप में मिलने की योजना बनाई। इसके लिए उन्होंने अपने नवरत्नों में से एक तानसेन की मदद ली। अकबर ने तानसेन से कहा, मैं हर हाल में मीराबाई से मिलने जाना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे आपकी आवश्यकता है। तानसेन ने कहा, आप आज्ञा कीजिए महाराज, मुझे इसके लिए क्या करना होगा? अकबर और तानसेन ने सन्यासी का रूप लिया और उसी मंदिर में जा पहुंचे जहां पर मीराबाई कीर्तन भजन करती थी। उस मंदिर में मीराबाई को सुनने के लिए भक्तों की बड़ी भीड़ इकट्ठा थी।
उसी भीड़ के बीच में मीराबाई भगवान कृष्ण की मूर्त लिए बैठी थी। मीराबाई की मधुर आवाज में सभी मग्न होकर नाच रहे थे। ऐसे में तानसेन और अकबर भी खुद को रोक नहीं पाए थे। कुछ समय बाद अकबर उठे और हीरे मोतियों से जड़ा हार मीराबाई के पास रखी भगवान कृष्ण की मूर्ति को अर्पित कर दिया, जिसे देखकर हर कोई चकित रह गया। लोगों को शक हो गया कि ये कोई सन्यासी नहीं बल्कि कोई और है। लेकिन कुछ ही देर में अकबर और तानसेन वहां से चले गए। कुछ समय पश्चात छानबीन के बाद पता चला कि वो स्वयं शहंशाह अकबर थे, जो वेश बदल कर आए थे। जब ये खबर मीराबाई के पति को चली तो वो काफी क्रोधित हो गए और इसके लिए मीराबाई को ही दोषी समझा। मीराबाई के पति ने मीराबाई से कहा, तुम एक राजपूत के घर की वधू होकर मुगल शासक से मिलकर आई हो। तुमने घोर अपराध किया है, इसलिए इसका प्रायश्चित करने के लिए यदि तुम्हें अपने जीवन का त्याग करना पड़े तो वो भी कम है। पति के इन कड़वे वचनों को सुनकर मीराबाई वहां से आत्महत्या करने के लिए नदी के गहरे पानी में चली जाती है कि तभी भगवान श्री कृष्ण उनके सामने प्रकट हो जाते हैं और उनसे कहते हैं, मीरा, तुमने कोई पाप नहीं किया है। तुम इस प्रकार अपना जीवन समाप्त नहीं कर सकती। तुम अपने मन की शांति के लिए वृंदावन चली जाओ। तुम वहां पर मुझे अपने साथ पाओगी। इसके बाद भक्तों की कुछ टोली के साथ मीराबाई वृंदावन जाने का फैसला करती है। इधर कुछ समय पश्चात ही उनके पति का निधन हो गया। उनके पति का अंतिम संस्कार चित्तौड़ में मीरा की अनुपस्थिति में हुआ था। ससुराल वालों ने मीरा को भी सती होने का आदेश देते हुए कहा। मीराबाई के देवर ने कहा, मीरा, क्या तुम्हें इस बात का तनिक भी भान नहीं कि तुम्हारे पति का निधन हो गया है और तुम मंदिरों में रासलीला करती घूमती हो? अब चूंकि तुम्हारे पति इस दुनिया में नहीं है तो तुम्हें भी पत्नी धर्म का पालन करते हुए सती होना पड़ेगा। नहीं, मैं सती नहीं हो सकती। मेरे पति तो भगवान श्री कृष्ण हैं। उनकी मृत्यु कभी नहीं हो सकती। मैं उन्हें ही अपना सब कुछ मानती हूँ। मीराबाई ने तो पति की मृत्यु के बाद भी अपना श्रृंगार नहीं त्यागा, क्योंकि वो तो गिरधर गोपाल को ही अपना पति मानती थी। उन्होंने अपने ससुराल वालों की एक न सुनी और कृष्ण प्रेम में लीन रही। अब वो साधु संतों की संगति में हरि कीर्तन करते हुए समय व्यतीत करने लगी। पति की मृत्यु के बाद उनकी कृष्ण भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई। कृष्ण मंदिरों में जाकर वहां मौजूद कृष्ण भक्तों के सामने नाचती और गाती रहती थी। लेकिन उनका इस तरह से नाचना और गाना उनके राज परिवार को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मीराबाई के देवर ने कहा, ये मीरा तो पूरे सिसोदिया खानदान की नाक कटवा कर ही मानेगी। उदाबाई, तुम जाकर मीरा को समझाओ। इस तरह वो साधु संतों के बीच नाचती रहती है। हमारे राजमहल में भी सब लोग बातें बनाने लगे हैं। अब इससे छुटकारा पाने का एक ही रास्ता है कि किसी भी तरह से मीरा की मृत्यु हो जाए। सैनिक, वो पिटारी लेकर आओ। राजा की आज्ञा मानकर सैनिक जहरीले सांपों वाला एक पिटारी ले आया। उस पिटारी को उदाबाई को देते हुए राजा ने कहा, उदाबाई, तुम इस नाग को पिटारी में बंद करके उस मीरा के पास ले जाओ और उससे कहना कि तुमने उसके लिए भेंट स्वरूप हीरो का जनित हार लाया है। जैसा आप कहें भैया। उदाबाई पिटारे में सांप को बंद करके मीराबाई के पास पहुंच गई। पहले तो उदाबाई मीराबाई को समझाती है, मीरा, तुम्हारी वजह से राजमहल में काफी बातें बनाई जाती है, जिसकी वजह से सबको शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है। लोक लाज का कुछ तो मान रखो। अब तुम्हारे पति इस दुनिया में नहीं है तो तुम्हें उसी तरह का जीवन यापन करना चाहिए। मेरे पति भगवान श्री कृष्ण तो अमर है। मैंने तो अपना संपूर्ण जीवन ही उनके लिए समर्पित कर दिया है। ऐसे में मुझे किसी लोकलाज की क्या चिंता। जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहता है उसके लिए संसार की कोई अन्य वस्तु श्रेष्ठ नहीं। ठीक है मीरा, मेरा कर्तव्य था तुम्हें समझाना, लेकिन तुम समझने को तैयार नहीं। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए ये हीरो का हार लाई हूँ। इसे तुम मेरी ओर से भेंट समझकर स्वीकार करो। मीरा ने भगवान कृष्ण को याद करके पिटारी को खोला तो देखा कि उसमें खूबसूरत हीरो का हार था। ये देखकर उदाबाई हैरान और चकित रह गई। ये चमत्कार देखकर वो मीराबाई के चरणों में गिर गई। मीरा, मुझे भी अपने कृष्ण भक्ति की कुछ बूंदें प्रदान करो। तुम सच में भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त हो। मैंने तुम्हें समझने में काफी भूल कर दी। उदाबाई मीराबाई की भक्ति के चमत्कार को देखकर भावुक हो गई।
और अब कृष्ण भक्ति में वो भी लीन हो गई। वहीं दूसरी ओर राणा विक्रमजीत मीराबाई को मारने की योजना बनाता रहा। मीराबाई को महल में बुलाकर कृष्णा का प्रसाद कहकर उसमें जहर मिलाकर दे दे, ऐसे में वो अवश्य ही मर जाएगी। ये जानकर उदाबाई मीराबाई को जाकर सारी बातें बताती है। वो मुझे भगवान कृष्ण के नाम पर जहर का प्याला भी देंगे तो मैं अवश्य पी जाऊंगी। आप चिंता ना करें, भगवान श्री कृष्ण की जो इच्छा है वही होगा। योजना के तहत मीराबाई को राज दरबार में लाया जाता है और सबके सामने उसे विष का प्याला दिया जाता है। ये कहकर ये भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद है। मीराबाई बिना किसी झिझक के उस विष के प्याले से सारे विष को पी जाती है। सभा में हर कोई मीराबाई को देख रहा होता है। सब चकित रह जाते हैं ये देखकर कि विष पीने के बावजूद मीराबाई को कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद मीराबाई अपने ससुराल वालों से परेशान होकर और भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा मानकर वृंदावन चली जाती है। वो जहाँ कहीं भी जाती उन्हें लोगों का भरपूर सम्मान मिलता। लोग उन्हें देवी की तरह मानते थे। ये उसी दौरान की बात है जब खानवा का युद्ध हुआ था। लेकिन इन सारे परिस्थितियों के बीच भी मीरा की भक्ति पर तनिक भी आंच नहीं आई। संवत 1603 में द्वारका स्थित एक कृष्ण के मंदिर में नाचती गाती मीरा बेहोश होकर गिर पड़ी और सदा के लिए ही भगवान श्री कृष्ण में खो गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सच्ची श्रद्धा से ईश्वर की आराधना करने और उन पर विश्वास करने से बड़ी शक्ति और कुछ नहीं।